है आज के नए सब्जेक्ट के अंदर। और हमारा नया सब्जेक्ट है DSBM और इसका पूरा नाम है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। तो इस सब्जेक्ट के अंदर जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम होती हैं, कई बार इसके अंदर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आता। ऐसी बहुत सी एग्ज़ाम हैं, कई बार इसी सब्जेक्ट से 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं और कई स्टूडेंट इसको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो हमें बिल्कुल छोड़ने वाली टेंडेंसी बहुत गलत है, इसलिए हम इसको इस लेवल तक का करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन जो है वो आराम से क्लियरली हो जाएं और सब्जेक्ट जो है उसको भी आप समझ जाएं। तो जो जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊं उतनी ही चीज़ें आपको ढंग से याद करनी है। फिर हम MCQ डिस्कस करेंगे तो चीज़ें आपकी और भी अच्छे से क्लियर होंगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस क्या है, और बिजनेस क्या है लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी। याद रखना है, यही लाइन एग्जाम में पूछी भी है कि बिजनेस इज ए लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि कोई भी आदमी बिजनेस करता है वो लीगल वे में करता है, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करता है। और बिजनेस के अंदर क्या है, रेगुलरली करते हैं, रेगुलर प्रोडक्शन होता है, एक्सचेंज होता है गुड्स और क्या है सर्विसेज का। तो गुड्स और सर्विसेज का रेगुलर प्रोडक्शन और एक्सचेंज होता है। ये कोई डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। किसी भी आदमी को आप बिजनेस करते हुए देखते हैं, कोई अपनी दुकान भी चला रहा है तो रेगुलरली वो कोई चीज को सेल करता है और दूसरों से परचेज भी करता है, सेल भी करता है। इसी तरह से कोई इंडस्ट्री होती है, वो रेगुलरली प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल जो है वो किसी से परचेज करता है और फिर प्रोडक्ट बना के दूसरे को सेल करता है। तो बिजनेस एक रेगुलर प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और क्या है सर्विस। अब ये है कि मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का। तो यहाँ लिखा है अर्निंग प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, थ्रू सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, या कस्टमर बोल दीजिए। तो देखो बिजनेस का मेन पर्पस क्या है, ये जो अर्निंग प्रॉफिट ये मेन पर्पस नहीं है। लिखा है इन दोनों के अंदर एक है अर्निंग प्रॉफिट, दूसरा है सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। इन दोनों को भी एग्जाम में अलग अलग कर देते हैं क्योंकि अभी तो इस साथ में सेंटेंस में है। तो याद रखना बिजनेस जो है इसका मेन पर्पस क्या है, सेटिस्फैक्शन, ह्यूमन वांट्स को या जो आपका कस्टमर है उसको सेटिस्फाई करना एक बिजनेस के लिए सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा कोई ऑब्जेक्टिव है तो फिर क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कतई नहीं है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन सिर्फ यदि वो प्रॉफिट के ऊपर ही फोकस करेगा तो आप मान के चलिए आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा और धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने की जगह क्या है, डाउनफॉल हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा बिजनेसमैन जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस करता है उसका बिजनेस जो है धीरे धीरे कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। तो इसलिए बिजनेस एक लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इसका पहला ऑब्जेक्टिव है क्या, कस्टमर सेटिस्फेक्शन करना। अब इसके बाद में आते हैं बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में। और बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं कोई अलग अलग आपको रटनी नहीं है। ट्रेड है जिसको नीचे अलग से डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंडस्ट्री है, इसके बाद प्रोफेशन है, फिर कॉमर्स। कुछ चीजों को याद करते हैं। इंडस्ट्री तो देखो कई ग्रोइंग इंडस्ट्री होती, जैसे फार्मिंग इंडस्ट्री होती, वो क्या है कोई टाइप की खेती करती हैं। एक्सट्रैक्शन, जमीन से हम कुछ निकालते हैं, किसी प्लांट से कुछ निकालते रिमूव करते हैं, क्या है एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है। किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री, तो स्टील इंडस्ट्री क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है। प्लास्टिक इंडस्ट्री प्लास्टिक बनाती है। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जैसे आपने डैम बनाया, नहर बनाई, सड़क बनाई, तो ये सब क्या है, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। तो इन नामों को याद नहीं करना, कई बार स्टूडेंट खुद पढ़ता है तो यही नाम रटता रहता आधे घंटे तक। इसको कौन पूछेगा एग्जाम में, कोई नहीं पूछे कि इंडस्ट्री ग्रोइंग है कि एक्सट्रैक्शन है कि मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन। ये तो जस्ट आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाए इसलिए बात करते हैं। ऐसे ही प्रोफेशन, कोई आपको टाइप ऑफ प्रोफेशन नहीं पूछने वाला। जैसे एक CA होता, चार्टेड अकाउंटेंट, तो वो आपको पता है वो उसका एक प्रोफेशन है। ऐसे ही एक डॉक्टर है, उसका एक प्रोफेशन है। कोई भी आपका कंसल्टेंट होता है, कोई भी कंसल्टेंट है
किसी अलग अलग तरह की कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं। तो कंसल्टेंसी क्या है, ये प्रोफेशन है, तो ये प्रोफेशन में आएंगी। इसके बाद में कॉमर्स, कॉमर्स में क्या है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउसिंग है। ट्रांसपोर्ट आपने सुना होगा कि उसके ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब आते ही हम क्या देखेंगे कि उसके पास में बड़े बड़े ट्रक होंगे, है ना, जिसके खूब सारे टायर होते हैं। हम भी छोटे बच्चे थे तो ऐसे ट्रक बनाया करते थे और फ्री टाइम के अंदर, और फिर उसके नीचे ऐसे रोड बना देते थे। तो ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या है, ये उसके पास में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या होगा, बड़े बड़े जो वेयर हाउसिंग गोदाम होंगे उनसे माल आपको पता है ट्रक के थ्रू इधर से उधर जाएगा। तो ये दोनों वर्ड साथ कर लेना कि ट्रांसपोर्ट का मतलब ये ट्रक वाला और ये आपका वेयर हाउसिंग। इसी तरह से इन दो वर्ड को जोड़ लो, बैंकिंग, जो बैंक के अंदर का माहौल होता है, जिस तरह से लोग बैठे होते हैं सूटेड बूटेड, वैसा ही माहौल किसका है, इंश्योरेंस का। तो ये बैंकिंग और इंश्योरेंस। और लास्ट में ये क्या है, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री। तो ये सब क्या है, कॉमर्स में आते हैं। तो ये देखो ट्रक को और गोदाम को जोड़ लिया तो ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउसिंग, फिर बैंकिंग और इंश्योरेंस जोड़ लिया और एडवर्टाइजिंग, तो ये क्या आता है, ये कॉमर्स में आएगा। प्रोफेशन के अंदर आपको बताया सीए है, डॉक्टर है, ये चार्टेड अकाउंटेंट हो, कंसल्टेंट हो, ये सब। तो ये एक क्या है, बिजनेस एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन दिया है, हालांकि बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद में मैं बात करता हूं ट्रेड के बारे में। ट्रेड जो है वो उसमें क्या है, उसमें हम एक्सचेंज करते हैं, चीजों को परचेज करते हैं, चीजों को सेल करते हैं। तो परचेज एंड सेल ऑफ गुड, तो खरीदते हैं और फिर बेचते हैं। तो गुड्स यानी सामान को खरीदना और बेचना, ये क्या है, ये ट्रेड है। और ट्रेड के अंदर एक फिक्स कैपिटल यानी थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट होता है। और ये ट्रेड एक तरह से कॉमर्स की ब्रांच भी, इधर हमने कॉमर्स पढ़ा है, ये कॉमर्स की ब्रांच भी बोल सकते हैं, हमने अलग से लिखा है लेकिन ये कॉमर्स की ब्रांच भी है। ऐसे इनमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। अब मैं बात करूंगा जहां क्वेश्चन आएगा और काम की बात होगी मैं खुद उसको आपको बताऊंगा। अब देखो ट्रेड को क्लासिफाई किया है, कैसे ट्रेड को क्लासिफाई किया, इंटरनल या होम ट्रेड, इंटरनल या होम यानी घर में ही, और दूसरा क्या है, इंटरनेशनल, यहाँ घर से मतलब हमारा देश। तो इंटरनल ट्रेड या होम ट्रेड, और दूसरा क्या है, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब आप समझ गए, दो देशों के बीच में जो व्यापार है वो इंटरनेशनल है, और किसी एक ही देश के अंदर जो व्यापार होता है वो क्या इंटरनल या क्या होम ट्रेड है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन कंट्री। तो इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड में आप क्या कर रहे हैं, तो इंटरनल बोल दीजिए या होम, देश के अंदर चीजों को खरीदते हैं, चीजों को बेचते हैं विद इन द कंट्री। तो कोई डेफिनेशन रटनी नहीं है कि कंट्री के अंदर चीजों की खरीद और फरोख्त करते हैं, खरीदते और बेचते हैं, ये होम ट्रेड है। और इसके अंदर फिर दो टाइप कर दिए इन्होंने, कौन से दो टाइप किए, होलसेल और रिटेलर। और होलसेलर का मतलब क्या होता है, बाई इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर। होलसेलर जो है वो कोई भी प्रोड्यूसर है, कोई भी फैक्ट्री है उससे या प्रोड्यूसर उससे, होलसेलर क्या करता है, सामान खरीदता है लार्ज क्वांटिटी में और फिर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर ये अपना प्रॉफिट निकाल के और कई रिटेलर जो है उनको बेच देता है। और फिर रिटेलर के कांटेक्ट में कौन आता है, कस्टमर, जो बायर, जो हमारे जैसे लोग हैं। तो इसलिए देखो ये प्रोड्यूसर है या इंडस्ट्री है, इससे होलसेलर अपना माल खरीदता है और फिर ऐसे कई रिटेलर को ये स्मॉल क्वांटिटी में सेल करके अपना प्रॉफिट कमाता है। और लास्ट में कौन है, लास्ट में एंड में है कस्टमर। और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कस्टमर और होलसेलर के बीच में कौन है, तो इन दोनों के बीच में कौन है, रिटेलर। या पूछे कि रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच में मिडिल मैन कौन है, ये बीच का ही आदमी हुआ ना, ये होलसेलर कोई आदमी तो है एक तरह से, और उस आदमी के अंदर कई लोग काम करते होंगे। तो कोई पूछे एक रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच में मिडिल मैन कौन है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो वो कौन है, होलसेलर। और ऐसे ही मैं कहूँ एक कंज्यूमर या कस्टमर, उसके और होलसेलर के बीच में मिडिल मैन कौन है, तो कौन है बीच में, कौन है, रिटेलर।
तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ना कि ये क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन। ये कोई नहीं पूछने वाला कि होलसेलर क्या करता है। दिख रहा है होलसेलर बड़ी अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में एक प्रोड्यूसर से सामान बाई करता है और सेल करता है रिटेलर्स को इन स्मॉल क्वांटिटी। तो ये डेफिनेशन नहीं रखनी, समझना चीज को। इसके अलावा रिटेलर की रिटेल ट्रेड क्या है, तो रिटेल जैसे मैंने बताया लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर, क्योंकि इधर मैंने कहा प्रोड्यूसर है जो चीजों को बनाता है, प्रोड्यूसर अपना सामान बेचता है किसको, होलसेलर्स को, और होलसेलर जो है अपना सामान बेचता है कई रिटेलर्स को, और ये जो रिटेलर्स हैं ये सामान बेचते हैं हमारे जैसे कई कस्टमर को। इसलिए आप कह सकते हैं कि कह रहा कि रिटेलर जो है किनके बीच का लिंक है, तो ये रिटेलर इधर है कस्टमर और इधर कौन है, होलसेलर। इन दोनों के बीच का लिंक या बीच का मिडिल मैन कौन है, रिटेलर। ये चीज हमारे को याद करनी है, या रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच का लिंक या मिडिल मैन कौन है, क्योंकि जो बीच में वो क्या कहेंगे, मिडिल मैन। जैसे हम यहाँ ये लड़का है, ये लड़की शादी करवाते हैं, बीच में कौन होता है, मिडिल मैन होता है जो शादी उनकी तय करवाता है, रिश्ता करवाता है। तो ऐसे ही ये रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच में मिडिल मैन कौन है, होलसेलर होता है। इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरा पार्ट, इंटरनेशनल ट्रेड। इसका मतलब है कि दो या उससे ज्यादा कंट्रीज के बीच में जो सामान को और सर्विसेज हम देते हैं, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में चीजों का जो आदान प्रदान होता है, ये क्या है, या कोई भी इस तरह का बिजनेस करता है, वो इंटरनेशनल ट्रेड है। अब देखो इंपोर्ट बिजनेस करते हैं, जैसे आप इंडिया में और ये इंडिया है और कोई यहाँ से सामान मंगवा रहे हैं, तो ये क्या है, इंपोर्ट है। ये आप सब जानते हैं कि परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स, तो ये दूसरा देश है, इससे सामान मंगवा रहे हैं, तो ये क्या है, इंपोर्ट का बिजनेस है। और फिर अपने देश में जो भी कर रहे हो, एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि आप डोमेस्टिक घरेलू जो सामान है, गुड्स हैं, उनको किसी फॉरेन बायर को, तो यहाँ का सामान किसी विदेशी आदमी को आप सेल करते हैं, तो ये आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस है। तो ये दोनों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये वर्ड तो आजकल सबके लिए कॉमन है, क्योंकि इंपोर्ट का मतलब दूसरे देश से सामान मंगवाना, एक्सपोर्ट का मतलब दूसरे देश में सामान बेचना, बाहर भेजना। अब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, इसको याद करना है। इस पूरे पार्ट में या तो आपको याद करना था कि एक प्रोड्यूसर और एक रिटेलर के बीच में मिडिल मैन कौन है, लिंक क्या है। तो देखो ये प्रोड्यूसर रिटेलर, बीच में कौन है, होलसेलर। और या मैं कहूँ एक कस्टमर या कंज्यूमर और होलसेलर के बीच में लिंक कौन है, रिटेलर। या तो ये चीज क्वेश्चन पूछने लायक है, इसलिए क्वेश्चन पे फोकस करना है। और या फिर क्वेश्चन आपसे पूछता है एंट्री पोर्ट का मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। दूसरे देश से सामान हमने मंगवाया और उसके बाद इस सामान के अंदर कुछ भी हमने बदलाव करके किसी दूसरे देश या तो उसी देश या किसी दूसरे देश हमने इसको सेल कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, एंट्री पोर्ट बोलेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देता हूं, जस्ट वैसे ही टाइम पास के लिए, कि पहले आपको पता अंग्रेजों के जमाने में इंडिया के अंदर क्या होता था, कपास, आज भी होता है, कपास होता, नील की खेती होती थी। नील आपने सुना हो, बिहार के अंदर नील की खेती होती थी, जो कपड़ों में नील देते हैं इसकी। और नील की खेती किसान नहीं करना चाहता था इंडिया का, और उसका कारण क्या था, क्योंकि जिसने नील की खेती की उसका खेत बंजर हो गया, खराब हो गया, और कोई भी किसान अपने खेत को बंजर नहीं करना चाहेगा। लेकिन अंग्रेजों के दबाव में यहाँ के किसान कपास की खेती करते, और नील की खेती से तो खेत खराब फिर भी करते थे दबाव में। और अंग्रेज लोग इस सामान को, ये नील और ये कपास है, इसको इंग्लैंड भेजते, वहां ये सारी चीजें प्रोसेस होती, कपास से कपड़े बनते, नील से भी चीजें बनती, और उसके बाद वापस वो वही चीजें इंडिया के अंदर ऊंचे दामों के अंदर बिकने के लिए आ जाती थी। तो ये एक तरह से शोषण होता था। तो ऐसे ही तो ये क्या हुआ, एंट्री पोर्ट हुआ, कि एक सामान को आपने मंगवाया विद द व्यू कि उसको हम चेंज करके उसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंट्री पोर्ट।
तो एंट्री पोर्ट वर्ड याद रखना है कि फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट करना और उसके बाद उनको एक्सपोर्ट कर देना। अपने आप वर्ड आएगा इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड विद ए व्यू टू री एक्सपोर्टिंग देम, बाद में री एक्सपोर्ट कर दें। यानी इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चीजें, पहले इंपोर्ट करेंगे फिर इसको एक्सपोर्ट करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, एंट्री पोर्ट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है यहाँ से। तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं पूछते हैं और इसको याद करने में दिक्कत भी होती है। आपको एंट्री पोर्ट का मतलब क्या है याद रखना है। और अभी मैंने कहा था लिंक या मिडिल मैन जो है उसके बारे में, जैसे कि रिटेलर लिखा हुआ है, लिंक बिटवीन होलसेलर एंड क्या है, कंज्यूमर। तो ये चीजें आपको मोटी मोटी चीजें याद करनी है और यही काम की चीजें हैं। और धीरे धीरे आपके सब्जेक्ट की जो है पकड़ बनेगी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हो, अब यहाँ भी देखो ये जस्ट आपको समझाने और सिखाने के लिए, बाकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, यहीं से देखना आपको कि जो इंडस्ट्री है उनके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो जो भी इंडस्ट्री है उनके प्रोडक्ट को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। कंज्यूमर गुड्स, वर्ड को देना कंज्यूमर गुड्स। तो देखो इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बनाती है उसके कंज्यूमर कौन है, आप और हम हैं। जैसे हमें रेडियो चाहिए तो कई लोग आपने पुराने जमाने में देखा होगा, कान के बगल में कंधे के ऊपर रेडियो रख के, मैंने देखा है खूब गांव के अंदर कि आदमी जो है कमेंट्री सुन रहा है, रेडियो या कंधे पर रखा हुआ है और कान लगा रखा है, खेत में काम भी कर रहा है, कमेंट्री सुन रहा है। तो रेडियो को हम यूज कर रहे हैं, हम स्कूटर को यूज कर रहे हैं, टीवी है, क्लॉथ है, खाने वाला ऑयल है, एडिबल ऑयल, इन सब को हम यूज कर रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये इंडस्ट्री किसके लिए बना रही है, हमारे लिए। तो गुड्स यूज्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर, यानी इंडस्ट्री ने कोई गुड्स बनाई और जिनको कंज्यूमर डायरेक्टली यूज कर रहा है, जैसे जूते हैं, चप्पल हैं, कपड़े हैं, ये सब चीजें, घड़ी है, ये सब चीजें हम यूज कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट जो मैंने एग्जांपल दिए कि घड़ी, चप्पल, रेडियो, स्कूटर, टीवी, फ्रिज, ये सब कैसे प्रोडक्ट हैं, कंज्यूमर। कोई लिस्ट याद नहीं करनी, जिन चीजों को आप अपने घर में देखें और जिन चीजों को घर में आप यूज कर रहे हैं अपने खुद के लिए, वो सारे इंडस्ट्री के प्रोडक्ट क्या है, कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं। ये वर्ड अपने घर से इस चीज को आप याद रखें। दूसरा देखो प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट का मतलब एक इंडस्ट्री मशीन बनाती है या कोई मशीन या टूल्स बनाती है और इन मशीन और टूल को कोई दूसरी इंडस्ट्री काम में लेती है और वो दूसरी इंडस्ट्री जो है फिर इन मशीन को यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाती है। तो ये मशीन जो है एक इंडस्ट्री बना रही है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं बना रही, ये किसी इंडस्ट्री के लिए बना रही है और वो इंडस्ट्री कोई दूसरे प्रोडक्ट को क्या करेगी, इस मशीन को यूज करके प्रोड्यूस करेगी। तो ऐसे मशीन को हम क्या बोलेंगे, दे आर प्रोड्यूसर गुड। कोई बहुत बड़ी मशीनरी हो जो डायरेक्टली किसी कंज्यूमर के काम की नहीं है, लेकिन उस मशीन को कोई इंडस्ट्री जो है कोई प्रोड्यूसर काम में लेगा और फिर उस मशीन को कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में काम में लेगा। तो ये मशीन जो है कैसा प्रोडक्ट है, प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स गुड से, क्योंकि ये जो प्रोड्यूसर है इस मशीन से कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये नाम भी नाम से ही समझ में आ रहा है। इसके बाद में क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स, बीच की। देखो ये कंज्यूमर गुड का मतलब इंडस्ट्री वो प्रोडक्ट जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूमर काम में लेता है, खाने वाला ऑयल हो, कपड़े हो, जूते हो, टीवी, फ्रिज, रेडियो, स्कूटर, साइकिल, ये सब हम यूज कर रहे हैं। और दूसरे वो प्रोडक्ट कोई मशीन बना दी बड़ी, इस मशीन, ये हमारे बड़ी मशीन हमारे कोई काम की नहीं, कोई हो तो, और इसको कौन काम में लेगी, कोई दूसरा प्रोड्यूसर काम में लेगा और इस मशीन से वो क्या बनाएगा, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। हम इस प्रोडक्ट को काम में ले सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट तो क्या हुआ, ये तो कंज्यूमर गुड्स हुआ, लेकिन ये मशीन जो है ये हमारे लिए काम की नहीं, इंडस्ट्री के काम की है। तो ये क्या, प्रोड्यूसर्स गुड्स है। अब इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है कि कई ऐसे मटेरियल हैं कि एक इंडस्ट्री उसको प्रोड्यूस करती है और दूसरी इंडस्ट्री उसको क्या है, यूज करके उससे कुछ बनाती है, तो बीच का हो गया। जैसे मैं कहूँ एक इंडस्ट्री है ये, इसने कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे एग्जांपल दे कॉपर इंडस्ट्री, तो इसने कॉपर बनाया, फिर लिखा है एल्यूमिनियम बनाया, प्लास्टिक बनाया, प्लास्टिक की बीड्स आती, एल्यूमिनियम का स्टील की रोड्स बना दी। ठीक है, अब ये जो स्टील है, एल्यूमिनियम है या प्लास्टिक है, इनको दूसरी इंडस्ट्री काम में लेगी। स्टील के भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन बन जाते हैं, प्लास्टिक के बर्तन बनते हैं।
तो ये इस इंडस्ट्री के लिए, तो ये क्या है, रॉ मटेरियल है, और इस इंडस्ट्री के लिए क्या है, ये इसके प्रोडक्ट हैं। तो ये वाले जो प्रोडक्ट हैं बीच के, जिसमें आपका कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, प्लास्टिक, ये कैसे प्रोडक्ट हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स होगी, क्योंकि एक इंडस्ट्री इनको प्रोड्यूस करती है, दूसरी इंडस्ट्री इसको काम में लेती है एज ए रॉ मटेरियल। तो देखो रखना इसके अंदर भी नहीं है, क्योंकि वर्ड अपने आप को सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा है कि जो चीजें हमारे लिए आ रही हैं और हम कंज्यूमर हैं वो कंज्यूमर गुड हैं, अपने घर में काम में आने वाली सारी चीजें वो कंज्यूमर हैं। कोई बड़ी मशीनरी किसी दूसरे प्रोड्यूसर के लिए बना रही है, तो मशीन, बड़ी बड़ी मशीन और टूल्स जो क्या है, प्रोड्यूसर्स गुड्स हैं। और इंटरमीडिएट के अंदर आपको कह दिया कि कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, स्टील, ये इसमें आएंगे। अब इसके बाद में इसके नीचे टॉपिक है इंडस्ट्री एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। यहाँ कुछ क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको बताऊंगा क्या आएगा। इंडस्ट्री की जो एक्टिविटी है वो कौन कौन सी। अभी यहाँ दो ही एक्टिविटी क्लासिफाई करी है, एक प्राइमरी एक्टिविटी और एक क्या है, सेकेंडरी। बाकी भी मैं बताऊंगा, पहले प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करें। जितनी भी इंडस्ट्री है वो प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी है, सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी है, और एग्जांपल देके आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखो प्राइमरी क्लास आप जानते हैं, प्राइमरी क्लास जो है वो, और एक सेकेंडरी क्लास। तो प्राइमरी के अंदर क्या होगा, प्राइमरी वो इंडस्ट्री है जो बिल्कुल जमीनी लेवल पे काम करेंगे, जमीन के लेवल पे काम करेंगे, जैसे माइनिंग करना, तो जमीन को खोद के कुछ निकालना, पत्थर या जो भी कुछ निकालें। फिर क्या है, ये फिशिंग था, फिशिंग मछली पालन करना, उसके फार्मिंग खेती करना, या जमीन से, समुद्र से या हवा से कोई भी चीज एक्सट्रैक्ट करना, ये क्या है, ये एक्सट्रैक्शन है। तो एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री बोल दीजिए। हालांकि इन वर्ड से अलग अलग कंफ्यूज ना हो। देखो आप इमेजिन करो जो मैं बोल रहा हूँ कि जमीन से कोई पत्थर निकालता है तो ये माइनिंग इंडस्ट्री है, कोई मछली पालन करता है, कोई मुर्गी पालन करता है, कोई पशु पालन करता है, कोई खेती करता है, कोई मान लीजिए हवा से, जमीन से कोई चीज एक्सट्रैक्ट करता है। ये सारी एक्टिविटी मैंने बोली, ये सब क्या है, प्राइमरी। और इन सब के अंदर आपको जमीनी हकीकत दिखेगी, एक किसान के जैसा आपको फील होगा। तो देखो नर्सरी जो पौध लगाते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन, केटल ब्रीडिंग, पशुपालन। तो देखो पशुपालन हो गया, खेत में लगता है ना। इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग, ये भी खेत के अंदर आराम से किसान कर सकता है। नर्सरी, पौध लगाना, जमीन के अंदर माइनिंग करना, ये सब चीजें हैं। फिश फार्मिंग, मछली पालन करना, ये सब प्राइमरी इंडस्ट्री। तो आपको जेनेटिक और इस एक्सट्रैक्शन वर्ड में नहीं जाना, आपको सिंपल वो कहेगा, दो तीन वर्ड देगा कि पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, ये करेक्शन करना, फिश फार्मिंग, नर्सरी, ये किस तरह की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। तो आप बोलेंगे ये तो बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई प्राइमरी एक्टिविटी है। अब मैं सेकेंडरी एक्टिविटी की बात करूं, डिवाइड दो जगह करा, कोई जरूरी दो जगह याद रखें आप। सेकेंडरी एक्टिविटी कौन सी है, देखो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हेडिंग याद रखें। जितनी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो सेकेंडरी इंडस्ट्री या सेकेंडरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में आती। तो देखो किसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, शुगर की, चीनी की, तो चीनी मिल है वो सेकेंडरी एक्टिविटी में। टेक्सटाइल, कपड़े की, सीमेंट की, स्टील की, आयरन की, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेकेंडरी एक्टिविटी में आएंगी। इसके अलावा बिल्डिंग बनाना, कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, बिल्डिंग। अब रटना थोड़ी बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन किसका होगा, जो जो चीजें आपके दिमाग में कि बिल्डिंग का होगा, रोड का होगा, ब्रिज का होगा, डैम का होगा, केनाल का होगा, तो ये क्या है, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो ये सब क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्रियल क्या है, एक्टिविटी जो है वो होती। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी देखो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एक्टिविटी बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई, जिसमें आपने कहा पोल्ट्री फार्मिंग है, मुर्गी पालन, फिर फिश फार्मिंग तो मछली पालन, फिर मैंने कहा केटल ब्रीडिंग, पशु पालन, खेती करना, फार्मिंग करना, जमीन से कुछ निकालना, माइनिंग करना, किसी प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्ट करना, ये प्राइमरी। और सेकेंडरी में कौन है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किस टाइप की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, फिर बोलेगा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, क्वार्टरनी। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से यदि आप याद करेंगे तो आपको चीजें आसानी से याद होंगी और इजीली क्या है, याद होंगी।
अब मैं बात करता हूं जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, ये सेकेंडरी की जगह मैं आपको टर्सरी एक्टिविटी बताने जा रहा हूं। तो टर्सरी एक्टिविटी कौन सी, तो ये मैं लिख रहा हूं दैट इज टर्सरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो टर्सरी देखो, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और मैं एक ऐड कर रहा हूं इसमें टर्सरी। टर्सरी एक्टिविटी के अंदर देखो, अभी हमने बैंकिंग की बात की थी, तो बैंकिंग ये टर्सरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। बैंक भी एक इंडस्ट्री है, और बैंक जैसा माहौल किस में होता है, इंश्योरेंस में। तो ये आपका इंश्योरेंस जो है ये भी क्या है, ये टर्सरी इंडस्ट्री है। इसके अलावा क्या है, मैं कहूँ सिनेमा, सिनेमा भी एक इंडस्ट्री है ना, पिक्चर बनाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उसके अंदर और फिर करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो सिनेमा भी क्या है, इंडस्ट्री है, इसको आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बोल सकते हो। और इसके बाद में टूरिज्म, आपको लोग कराते हैं, आपको टूर देते हैं कि आपको सिंगापुर घुमा दें, है ना, यहाँ घुमा दें, वहाँ घुमा दें, तो टूरिज्म इंडस्ट्री। तो टूरिस्ट जो है टूरिज्म इंडस्ट्री होती, सिनेमा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, बैंकिंग। अब देखो सब व्हाइट कॉलर जो भाई, इसमें बिल्कुल मतलब आपको दिक्कत नहीं। बैंक के अंदर एसी, इंश्योरेंस, सिनेमा, टूरिज्म, ये सब क्या है, टर्सरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। और इस तरह की बाकी और भी आ जाएंगी। अब एडवर्टाइजिंग भी टर्सरी में आ जाएगा। अब क्वार्टरली इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कौन सी है, लास्ट चौथी पार्ट में यहाँ लिख रहा हूँ कौन सी, 4 नंबर पे होगा। तो क्या है, एक है प्राइमरी, 2 है सेकेंडरी, 3 टर्सरी, और चौथी क्या है, दैट इज क्वार्टरली। तो ये मैं लिख रहा हूं दैट इज क्वार्टरली इंडस्ट्रियल क्वार्टरली एक्टिविटी। तो क्वार्टरली इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के अंदर क्या आएंगी, तो इसके अंदर आएगी रिसर्च। इसमें क्या आएगा, रिसर्च। तो रिसर्च इंडस्ट्री जो जहां रिसर्च होती है किसी भी चीज की, वो रिसर्च इंडस्ट्री जो है वो किस में आएगी, क्वार्टरली। अब देखो इसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे आपको कहे कि फार्मिंग करना, फिश फार्मिंग, कैटल ब्रीडिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ये किस तरह की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, सीधा टिक लग जाएगा, प्राइमरी। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, किस टाइप की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, सेकेंडरी। फिर मैं कहूँगा टूरिज्म है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, और इवन एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन इंडस्ट्री बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते हैं, मेडिकल कॉलेज खोलते हैं, तो वो क्या है, वो भी एक तरह से इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री। तो एजुकेशन इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री बोल सकते हो, ये सब क्या है, ये टर्सरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। और क्वार्टरली में क्या है, जो क्वार्टरली में एक ही है, रिसर्च। रिसर्च का काम, ये रिसर्च इंडस्ट्री जितनी भी है, जो दवा का रिसर्च करें, वैक्सीन का रिसर्च करें, कोई दूसरी नई चीज बनाए, ये क्वार्टरली। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी देखो प्राइमरी होगी, सेकेंडरी होगी, टर्सरी में क्या आएगा, देखो टर्सरी में ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, सिनेमा या इंटरटेनमेंट, एजुकेशन, ये आपको देना व्हाइट कॉलर जो भी इसमें आएंगे। और फोर्थ तो अपने आप ही याद हो जाएगा क्या है, रिसर्च। तो देखो फोर्थ तो रिसर्च है, और पहले वाली बिल्कुल जमीन लेवल पे काम है, तो आखिरी और पहली याद रखें, और फिर बाद में बीच की याद कर लें। अब इसके अंदर थोड़ा सा और छोटी मोटी बातें मैं और बता देता हूं कि हेडिंग नहीं रटने आपको, कहीं इस हेडिंग को रटें, इसकी जरूरत नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, ये हेडिंग तो लिखे जाते हैं बस। एनालिटिकल इंडस्ट्री, तो एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या आएगा, तो एनालिटिकल इंडस्ट्री में कोई भी बेसिक मटेरियल, रॉ मटेरियल होता है, उसको सेपरेट करते हैं अलग अलग कंपोनेंट में, और उसको फिर एनालाइज करते हैं, ये एनालिटिकल इंडस्ट्री है। जैसे आपको याद है पेट्रोलियम रिफाइनरी, जो पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है ना, जहाँ जमीन से पेट्रोल निकालते हैं, क्रूड ऑयल होता है, बिल्कुल कच्चा तेल, और उस कच्चे तेल से पेट्रोल अलग निकलता है, केरोसिन निकलती है, गैसोलीन, लुब्रिकेंट ऑयल, सबको अलग अलग करते हैं, फिर सबकी जांच करते हैं, तो ये क्या है, एनालिटिकल इंडस्ट्री है। तो हमें कोई नहीं पूछेगा कि क्रूड ऑयल से पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, गैसोलीन, ये नहीं पूछेगा, ये जस्ट क्यों लिखे गए हैं, आपको समझाने के लिए। लेकिन कई लोग स्टूडेंट क्या है, इन्हीं को याद करते हैं कि क्रूड ऑयल में ये चीज निकलती, इसकी जरूरत नहीं भाई। सिर्फ क्या याद करना कि एनालिटिकल इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री आती है, पेट्रोलियम रिफाइनरी। जैसे रिलायंस की पेट्रोलियम रिफाइनरी कई जगह, तो पेट्रोलियम रिफाइनरी ये क्या है, ये एनालिटिकल इंडस्ट्री है। इसके बाद सिंथेटिक इंडस्ट्री में कौन सी आती है, तो देखो साबुन है,
सीमेंट है, पेंट। सारे याद नहीं हो तो आपने साबुन और क्या है, पेंट। ऐसे अगर साबुन भी अपने घर में होता है, सीमेंट भी दीवारों पे लगाते, पेंट भी करते, तो ये सिंथेटिक इंडस्ट्री। और क्या, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कोई रॉ मटेरियल, कच्चा माल होता है, उसको प्रोसेस करके उसे प्रोडक्ट बनाते, जैसे टेक्सटाइल, तो आपको पता है एक रुई है, कपास है, उसको प्रोसेस करके फिर धागा और फिर कपड़ा बनता है। शुगर इंडस्ट्री, जो गन्ना है उसका जूस निकाल के वो प्रोसेस करके उससे चीनी बनती है, गुड़ बनता है। और उसके बाद जमीन से जो है आपका आयरन रिमूव करके और फिर प्रोसेस करके उससे क्या है, स्टील बनती है। तो ये क्या, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन किस तरह से आता होगा, टेक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्री किस तरह की इंडस्ट्री है, दे आर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। आपको क्या, साबुन और पेंट किस तरह की इंडस्ट्री है, सिंथेटिक इंडस्ट्री। जो मैं बोल रहा हूँ यही याद करना है। और पेट्रोलियम रिफाइनरी कैसी है, एनालिटिकल इंडस्ट्री। इसके अलावा एक लाइन भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, असेंबली। असेंबली लिखा है लेकिन मैं इसको असेंबली इंडस्ट्री बोल रहा हूँ। असेंबली जैसे टीवी है, तो आप टीवी को, अपने घर में टीवी रखा है, उसको सोचो उसके बारे में। और टीवी जो है इसको कोई एक आदमी नहीं बनाता है, ये असेंबली इंडस्ट्री के अंदर आता है। कहने का मतलब टीवी की जो स्क्रीन है वो आपको पता है कि टीवी की स्क्रीन कोई कंपनी अलग बना रही है, टीवी का प्लास्टिक का ढांचा कोई अलग बना रहा है, टीवी के अंदर जो उसकी ट्यूब होती है और दूसरी चीजें होती हैं वो अलग कर रहा है। तो और सबको मिला के फिर टीवी बन जाता है, तो टीवी असेंबल्ड हुआ। ऐसे बाइसिकल, हमारी जो साइकिल है, और साइकिल के अंदर भी यही होता है कि इसके अंदर यदि एक भी आदमी बना रहा है तो अलग अलग चीजों को असेंबल करके एक साइकिल जो है यूनिट बनती है ना। मैं बहुत जबरदस्त साइकिल सवार रहा हूँ, बहुत पैर फुड़ाए मैंने, तो साइकिल का डायग्राम आज भी बना लेता हूँ। तो देखो ये साइकिल है, तो साइकिल में टायर अलग होगा, रिम अलग होगी, सबको जोड़ेंगे, असेंबल्ड होगी। जैसे आपको देखा कि घर में हम जो कंप्यूटर लेके आते हैं उसको असेंबल करवाते हैं। ऐसी वॉचेस, तो वॉच में भी यही होता है, अलग उसका, वॉच का अलग अलग चीजें अलग अलग आदमी बनाते हैं। तो ये क्या है, असेंबली इंडस्ट्री। और इसके बाद में लास्ट में क्या लिखा है, कॉमर्स। तो ऑल एक्टिविटी इन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। एक प्रोड्यूसर जो बनाता है उससे जो कंज्यूमर काम में लेता है, इसके बीच में जो सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है वो क्या है, वो कॉमर्स में आती है। या इन दोनों के बीच की जो एक्टिविटी है वो सारी एक्टिविटी क्या है, कॉमर्स। तो ये आपके प्रोड्यूसर हैं, ये आपके कंज्यूमर हैं, और इसके बीच में जितनी भी तरह की जो सर्विसेज होती हैं या जितनी भी तरह की ऑल एक्टिविटी होती हैं वो किस में आती हैं, कॉमर्स में आती हैं। तो जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उतनी चीजें आपको याद करनी है। तो आज की क्लास हम इतनी ही लेते हैं ताकि इस सब्जेक्ट को आप समझ जाएं। और इस सब्जेक्ट में हमने शुरुआत से क्या डिस्कस किया, एक बार मैं 2 मिनट के अंदर आपको रिकॉल करवा देता हूं ताकि आपको चीजें याद रहें। और आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप पढ़ें कॉपी पेन होना चाहिए। और दूसरा, चाहे आप आधा घंटे पढ़ें तो इस दौरान आपने क्या पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल जरूर करें, तभी वो चीज आपको क्या है, याद रहती है। हमने शुरुआत यहाँ से की थी और मैंने आपको बताया बिजनेस एक लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसका मेन पर्पज है कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना। और उसके अंदर हमने कहा कि कॉमर्स में क्या है, तो मैंने कहा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक और उसका वेयर हाउसिंग, बैंकिंग और इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग। प्रोफेशन आपको पता, जैसे डॉक्टर है, सीए है, कंसल्टेंट है, ये आएगा। और इंडस्ट्री जो है इसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट हमने ट्रेड लिया। हमने बताया कि ट्रेड एक तरह से कॉमर्स की ब्रांच ही है जिसके अंदर चीजों को खरीदते और बेचते हैं। और इसमें एक फिक्स कैपिटल जो है वो क्या होती है, इन्वेस्ट होती है। और एक इंटरनल होता है, एक इंटरनेशनल होता है। इंटरनल यानी देश के अंदर, इंटरनेशनल जो है 2 कंट्रीज के बीच में। और इसमें क्या है, होलसेलर आपको पता है एक प्रोड्यूसर से माल खरीदेगा, रिटेलर को स्मॉल क्वांटिटी के अंदर क्या है, सेल करेगा। और रिटेलर आपको पता डायरेक्टली होलसेलर से खरीद के कंज्यूमर को बेचता है। ये आपका इंटरनल। और इंटरनेशनल में क्या होगा, तो आपको पता इंपोर्ट दूसरे देश से मंगाना, एक्सपोर्ट दूसरे देश में भेजना, और एंट्री पोर्ट के अंदर पहले इंपोर्ट करके बाद में उसको एक्सपोर्ट कर दें, तो इसको क्या बोलेंगे, एंट्री पोर्ट। और यही क्वेश्चन क्या है, काम का है, उसको याद करना है। इसके बाद में नेक्स्ट हमने बात किया कि इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में। और आराम से आप देख के बोले कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में भी लिखा हुआ आता आपके सामने, कंज्यूमर प्रोडक्ट
जिनको हम लोग काम में लेते हैं, हमारे घर में जितने भी काम में आने वाले आइटम कंज्यूमर हैं, कोई बड़ी बड़ी मशीनरी जो एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के लिए बनाती है, तो ये क्या है, प्रोड्यूसर्स के लिए बना रही है, तो प्रोड्यूसर प्रोडक्ट है। और जैसे इंटरमीडिएट का मतलब एक इंडस्ट्री इनको बनाएगी, दूसरी इंडस्ट्री इनको काम में लेगी, तो ये बीच के हो गए, तो क्या है, इंटरमीडिएट कॉपर है, एल्यूमिनियम है, प्लास्टिक है, स्टील है, ये सब इसमें आ जाएंगी। इसके बाद में मैंने क्या कहा, इंडस्ट्री की एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन सी, प्राइमरी एक्टिविटी बिल्कुल जमीनी लेवल पे होंगी, जिसमें आप एक किसान के खेत से याद करो, खेती करना, पशुपालन करना, मछली पालन करना, पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन करना, जमीन से कुछ एक्सट्रैक्ट करना, ये प्राइमरी एक्टिविटी। इसके बाद में जो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन क्या है, सेकेंडरी। और टर्सरी में क्या था, टर्सरी के अंदर आप कह सकते हो कौन कौन आएंगी, इसके अंदर बैंक आ जाएगा, इंश्योरेंस आ जाएगा, इसके अंदर क्या टूरिज्म आ जाएगा, सिनेमा या इंटरटेनमेंट आ जाएगा, एजुकेशन इंडस्ट्री है, ये सब इंडस्ट्री क्या टर्सरी। और क्वार्टरली में क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये डिस्कस हुआ। अब फिर मैं बता आपसे क्वेश्चन करूं कि जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है वो किस टाइप की इंडस्ट्री है, तो पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या है, एनालिटिकल है। इसी तरह से आपको पूछे साबुन और ये पेंट और सीमेंट, ये क्या है, ये सिंथेटिक है, क्योंकि इसमें 2 या उससे ज्यादा चीजों को मिला के एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। और प्रोसेसिंग के अंदर आपने कहा जैसे कपड़े को प्रोसेस करके, टेक्सटाइल, कपास को, शुगर है, स्टील है, ये क्या है, प्रोसेसिंग है। और उसके बाद कई चीजों को जोड़ के कुछ बनाएंगे, तो वो इंडस्ट्री कैसी है, असेंबली इंडस्ट्री। तो जैसे आपने कहा टीवी है, फ्रिज है, वॉचेज है, ये असेंबली इंडस्ट्री में आती हैं। और उसके बाद में कॉमर्स में आप कहेंगे कि एक प्रोड्यूसर जो चीजों को बनाता है और एक कंज्यूमर जो चीजों को काम में लेता है, इनके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज है वो क्या है, वो कॉमर्स के अंदर आती है। तो आपने देखा जो चीज हमने आधे घंटे में पढ़ी, 35 मिनट में पढ़ी, वो 2 से 3 मिनट में रिवाइज होके रिकॉल होगी। इसलिए जब भी आप पढ़ें तो आप रूल बना लें, गोल्डन रूल। एक तो पढ़ते हुए कॉपी पेन हो, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको मार्क करते जाएं कि इन्हीं चीजों को फोकस करना है। और दूसरा, जब भी आप पढ़ के उठें, 1 घंटा पढ़ें और उसके बाद उठ जाएं 5-7 मिनट के लिए, तो उस दौरान जो पढ़ा है उसको रिकॉल करें, क्योंकि रिकॉल करते हैं तो चीज आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल जम जाती है और आपको एक बार के लिए बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं और दोबारा बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर हो जाती है। इसी के साथ ही आज के डीएसबीएम की पहली क्लास के अंदर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे टॉपिक आगे बढ़ेगा, आपकी लर्निंग और सब्जेक्ट के ऊपर आपकी पकड़ जो है वो बढ़ती जाएगी। और जैसे हम एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे, आपको ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत आसान जो है वो लगने लग जाएगा। इसी के साथ ही आपको धन्यवाद। जय हिंद।